Hello everyone, welcome back to Super Coaching Banking by Textbook with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. सो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, नहीं की है तो अभी भी देखिए ज़्यादा लेट नहीं हुआ है फॉर और अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि IBPS RRB। अगर आप हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट 83-84 डेज मतलब पूरे 3 महीने भी नहीं बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इस ड्यूरेशन में केवल प्रीलिम्स की ही नहीं आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। जैसा हम आपको बार बार बोलते रहते हैं, जो आपका प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो आपकी तैयारी का मतलब कुछ नया सीखने का नहीं होता, वो केवल रिवीजन केवल मॉक टेस्ट के लिए होता है। तो इस ड्यूरेशन को 80+ डेज जो बचे हैं इनको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो आज का जो सेशन है रिलेटेड टू RRBs ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या आपका सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल में सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, सैलरी देखेंगे, सारी चीजें रिलेटेड टू RRB जो किसी भी एक एस्पायरेंट को एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट का कि यार पता तो चले कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका A to Z क्या है। तो वो सारी चीजें आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए यह है कि 11 तारीख को सुबह 11 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है। एक नया बैंकिंग चैनल हमने शुरू किया है, वो आपको पता ही है, लेकिन उस दिन जो 11 बजे हमारा इवेंट होगा उसमें काफी सारे नए और अच्छे आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सरप्राइजेस भी रहेंगे। तो अपना शेड्यूल थोड़ा सा आप उस हिसाब से अरेंज कर लें कि 11 बजे आप अवेलेबल रहें 11 मई को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बाकी चीजें थोड़ी देर में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। वैसे तो ये थ्योरेटिकल चीज है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप RRB का इंटरव्यू देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार आपको बेसिक सी चीजें तो पता होंगी। हमें लगता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछेगा कि RRB कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी कमेटी थी, नहीं। लेकिन जहां पे हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनर के लिए, इंटरव्यू के लिए तो हो सकता है वो उसने पूछ लिया तो वैसे आपका GA की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, उनका हेड क्वार्टर किस साल में वो एस्टेब्लिश हुए, कमिटी सब आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। बात करते हैं RRB की। एस्टेब्लिश कब? RRB एक्ट 1976 कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था? नरसिम्हन कमिटी में। पहला RRB प्रथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी होल्डिंग्स। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, इनफैक्ट ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का क्या परसेंटेज शेयर रहता है। तो आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट का 50%, नेशनलाइज्ड बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक होता है 35%, और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है सबसे कम 15% उसका शेयर होल्डिंग होती है। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो आपके स्टेट्स में, स्टेट में अलग अलग RRBs होते हैं, आपको पता ही है, वहां पे ऑपरेट करते हैं। मेन फोकस उनका एस्टेब्लिश मतलब लाए क्यों? रूरल एरियाज जो हैं उनके डेवलपमेंट में बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज वहां तक पहुंच पाए। गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे सेंटर में या फिर स्टेट में बैठ के रूरल एरियाज में के लिए या फार्मर्स किसान हो गए हमारे, उनके लिए जो भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं वो उन तक पहुंच पाए। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RRBs का गठन किया गया था। मेजर प्रॉब्लम एक ये भी थी मनी लेंडिंग वाली कि गांव में जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वो दूसरे लोगों से जो थोड़े कैपेबल हैं उनसे वो ब्याज पे पैसा ले लेते थे, जो कि एक्चुअल में काफी महंगा पड़ता था। फिर वो दे नहीं पाते थे, फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखते थे। ये सब सॉर्ट आउट करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी था। ये डिफिकल्टीज एनालाइज की गई एंड उसके एज अ रिजल्ट, एज अ सॉल्यूशन RRBs को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोले लगभग वही है, टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज टू द रूरल पीपल, टू सेव रूरल पब्लिक फ्रॉम मनी लेंडर्स, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बैंकिंग की जो अच्छी एक आदत है सेविंग्स की, वो डेवलप करना लोगों के अंदर, इनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अगर आपके पास पैसा होगा। अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना है, छोटे से छोटा बिजनेस भी क्यों ना करना हो, अगर आप कोई भी एक छोटा बिजनेस करते हैं तो कम से कम 4 5 10 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी चीजें आसान आपके लिए होंगी। टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इन दी पीपल। चलिए, ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो आपका प्रीलिम्स होता है, आपका मेंस होता है, फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका ऑफिस अटेंडेंट जो क्लरिकल पोस्ट है वहां नहीं होगा, वहां पे लेकिन आपका एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आगे देखेंगे। में PO लेवल जो आपका ऑफिस स्केल 1 है वहां पर आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। फिर आपके जितने मेंस में मार्क्स आए प्लस जितना आपका इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहा, इनको कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है।
तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंस एग्जामिनेशन की अगर आप कट ऑफ देखें तो ये नहीं सोचे कि केवल यार इतनी कट ऑफ है, 2-4 नंबर भी आ गए तो काम हो जाएगा, काम नहीं होगा। कट ऑफ से आपको जितना ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, उतना ब्राइट चांसेस होंगे कि इंटरव्यू अगर आपका 100 भी गया, बहुत अच्छा नहीं गया, एवरेज भी नहीं गया, चलो ठीक ठाक गया, तो भी आपके अच्छे चांसेस होंगे अगर आपके मेंस में कट ऑफ से 10-12 नंबर 15 नंबर ज्यादा है। तो केवल क्वालिफाई नहीं करना, टारगेट हमारा वो नहीं है, अच्छे मार्क्स से कट ऑफ से सफिशिएंटली हाई, इतना हमको स्कोर करना है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें मेंस का, तो एक बार एनालाइज कर ले किस स्टेट से दे रहे हैं, प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स की कट ऑफ कितनी गई थी। आज भी हम प्रीलिम्स की कट ऑफ कुछ देखेंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को और आगे रिवाइज करते रहे। ठीक है, प्रीलिम्स का अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊं तो खासकर हम पहले भी थोड़ी थोड़ी बातें कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं। उन स्टूडेंट्स को स्पेशली फोकस करना चाहिए आरआरबी एग्जामिनेशन को जिनको थोड़ा सा परेशानी होती है इंग्लिश सेक्शन को हैंडल करने में। पहला फायदा प्रीलिम्स में आपको देखने को नहीं मिलती, केवल रीजनिंग है, क्वांट है। दूसरा एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइम आपको मिलता है, ओवरऑल टाइमिंग यहाँ पे आपको दिया जाता है 45 मिनट्स। आपके ऊपर है आपको इन 45 मिनट को कैसे डिवाइड करना है, 20, 20, 25, 25, 20। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं थोड़े से ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, 24-25 मिनट, बिकॉज मुझे पता है उन 24-25 मिनट में यहाँ जो 40 क्वेश्चन है मैं 35 तक खींच लूंगा। बाकी के जो 20 मिनट बचे वहां पे मैं इन 40 में से 20-25 के अराउंड आसानी से कर सकता हूं। तो 55-60 अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं फॉर ऑफिसर स्केल 1, जो बड़े स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ अच्छी जाती है, तो 60+ स्कोर आपको करना ही करना है। जब आप मॉक टेस्ट दें तो वापस इस चीज का ध्यान दें। 60 से भी मैं कहूंगा 65 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, मॉक टेस्ट में आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन में अच्छा खासा जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनके लिए फायदा है, इंग्लिश है नहीं। दूसरा फायदा ओवरऑल टाइमिंग है, अपने हिसाब से अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, बाकी में थोड़ा कम दे देना। ओवरऑल हमें तो मार्किंग चाहिए ना कि 80 में से आपके 65+ मार्क्स आ जाए। अब वो ज्यादा मार्क्स रीजनिंग से आ रहे हैं, क्वांट से आ रहे हैं, इसका कोई मतलब महत्व नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओवरऑल मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए। नेक्स्ट मेंस, ये आपका प्री का था, ये आप मेंस का देख लीजिए। ठीक है, तो आपका रीजनिंग का पेपर 40 क्वेश्चंस आपके, देखिए यहाँ पे भी आपको ओवरऑल टाइमिंग दी गई है 2 घंटे का, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं। रीजनिंग सब में देखिए 40 क्वेश्चन से, जी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। यहाँ पे आप इंग्लिश की बजाय हिंदी में पेपर दे सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश वाला पेपर जो है आप हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स जो भी क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं, जैसे ग्रामर हो गया, तो वहां पे आपकी व्याकरण हो गई, रिक्त स्थान भरे, वो इंग्लिश टू हिंदी, तो पूरा आपको पेपर यहाँ पे हिंदी में देने को मिलता है। सबके 40 क्वेश्चन से कंप्यूटर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आरआरबी एग्जामिनेशन में। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 0.50 मार्क्स का, आधे मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग सब में होती है 1/4 की। तो आपका टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए, कंपोजिट टाइमिंग ऑफ 2 आवर्स। तो यहाँ पर भी अगर जब आप मेन मॉक टेस्ट देंगे तो इस चीज को हैबिट बनाइए कि सबसे पहले कोशिश करिए। चलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। मैं जनरली क्या करता था, सबसे पहले 1 डाल दिया, मैं जीए पेपर को अटेंड करता था। बिकॉज जीए पेपर देखिए सिंपल सी बात है, 6 से 8 महीने करंट अफेयर आप पढ़ के जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आगे सिलेबस भी देखेंगे। अब उस वक्त पे जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उस वक्त याद आ गया तो आ गया, ऐसा कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कई बार आ भी जाता है बट बहुत कम बार। तो एक वन गो, सिंगल गो में पेपर ये करने वाला होता है जीए का, तो इसको आप सबसे पहले करिए। दूसरे, मैं हमेशा कंप्यूटर अवेयरनेस करता था, बहुत आसान आता है, इसका सिलेबस अभी हम देखेंगे। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का करता था, उसके बाद लास्ट में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये मेरी अप्रोच होती थी। आपकी जो भी अप्रोच है आप उसको मेंस मॉक टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस करेंगे और वही चीज कॉपी पेस्ट जब एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे तो वही आपको फॉलो करना है, बिकॉज आपने उस तरीके से प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो जब भी आप मेन मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आपको तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है 2 घंटे का, जो इजी इजी है फटाफट निपटा दिए, लास्ट का लेट सपोज 1 घंटा बच गया, या फिर चलिए कई बार 90 मिनट्स बच गए, 1.5 घंटा हो गया, या फिर 1 घंटा 20 मिनट बच गया। अब मैं आराम से 30-35 मिनट क्वांट और इसमें रीजनिंग में दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज एलपीटी जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका पीओ लेवल में नहीं होगा, ये आपका क्लर्क लेवल पे होगा। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट वाली पोस्ट भर रहे हैं
तो क्योंकि देखिए आप आरआरबीज अलग स्टेट से भी दे सकते हैं, जैसे मैं अगर राजस्थान को तो मैं चाहूँ तो यूपी से भी दे सकता हूँ, वाइस वर्सा। तो वहां पे बस वो ये चेक करते हैं, बिकॉज पब्लिक डीलिंग है वहां पे, आप जहाँ बैठेंगे उन लोगों से बात करेंगे, इनकी जो पोस्टिंग है इनिशियली आपकी उसी स्टेट में रहेगी एंड रूरल एरियाज में रहती है। तो वहां पे जो कस्टमर आएंगे आपको समझ में आनी चाहिए ना उनकी भाषा, तभी तो आप उनको अपने जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएंगे, आपके जो फीचर्स हैं बैंक्स के उन तक पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। उसी चीज को क्लियर करने के लिए एलपीटी का टेस्ट लिया जाता है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कि जिस स्टेट से आपने भरा है वहां की लोकल लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। ये आपका पीओ में नहीं है, केवल क्लरिकल लेवल पे। सिलेबस देख लेते हैं सारा एक एक करके। रीजनिंग का बात करें तो आपको पता ही, मैं काफी बार बता चुका हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर ये आपके मेंस स्पेसिफिक हो गए, ठीक है, ये आपके मेंस स्पेसिफिक हो गए, मशीन पुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए क्वांट का। नो डाउट आपका सिलेबस काफी अच्छा खासा है, तो इस पे आपको पकड़ अपनी बनानी है। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये ज्यादा आपके मेंस में आते हैं, ठीक है। डीआई जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके क्वांट के न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो आरसी हो गया, इडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलर, जंबल्ड वर्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिंगल फिलर, डबल फिलर्स, मल्टीपल फिलर्स, सिनोनिम्स, ये आपके रहते हैं सिलेबस इंग्लिश का। बात करें कंप्यूटर का तो हम जैसा अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस पूछ लिया आपसे, प्रिंटर से रिलेटेड पूछ लिया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, ऑफिस से रिलेटेड पूछ लिया, शॉर्टकट कीज कई बार पूछ लेते हैं, कई बार तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कॉपी पेस्ट का पूछ लेते हैं, इतना ही आसान पूछ लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं, सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका कन्वर्जन्स वगैरह भी आ जाते हैं, एब्रीवेशंस पूछ लेते हैं, एच टी एम एल की एब्रीवेशन पूछ ली, उससे रिलेटेड डब्ल्यू हो गया, HTTP, हाइपर टेक्स्ट, उन सब की आपकी एब्रीवेशंस जो होती है कंप्यूटर रिलेटेड आपको आनी चाहिए। फंडामेंटल्स हो गए, डेटाबेस, हिस्ट्री, सिक्योरिटी टूल्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये भी आ जाता है, बाइनरी, टर्शरी, जो आपके कन्वर्जन्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जीए की बात करें तो इसके अंदर डेली आपके करंट अफेयर्स हो गए, बैंकिंग अवेयरनेस हो गई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आरबीआई रिलेटेड हो गया, आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो आपके उनके हेडक्वार्टर, उनके प्रेसिडेंट कहाँ कौन है, वो सब आपको याद होने चाहिए। बजट से रिलेटेड एग्जाम के आसपास या फिर जो भी लेटेस्ट बजट आपका आया था वो आपसे पूछ लिया जाता है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम, फाइनेंशियल न्यूज, स्पोर्ट्स, आरबीआई, बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग टर्म्स, एब्रीवेशंस यहाँ पे भी। फिर आपका स्टैटिक भी पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क्स हो गए, क्रिकेट स्टेडियम्स हो गए, जैसे आईपीएल चल रहा है अभी तो क्रिकेट स्टेडियम पूछ लेते हैं कौन से स्टेट में है ये। तब तक आपके और टूर्नामेंट्स रिलेटेड टू क्रिकेट स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो काफी टाइम है मेंस में, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, ये सब आपका जीए का सिलेबस होता है, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो पीओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए अप टू 30 मैक्सिमम, क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए 18 28, सॉरी 28, एंड बाकी आपका स्केल 2 स्केल 3 का भी लिख दिया है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी का है। देन अगेन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स रूल्स जो बेसिक एक रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मिलता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे SC ST को हो गया तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC 3 ईयर्स एंड सो ऑन। ये हर जगह हर एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना होता है, तो ये एज रिलैक्सेशन आपको हर जगह मिलेगा। सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55,000 ऑफिसर स्केल 1, अप्रोक्सीमेटली 32,000 प्लस क्लरिकल की हो जाती है। लेकिन ये मत भूलिए कि उसके साथ साथ आपको काफी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। नाउ अभी जो रिसेंट आपका सेटलमेंट हुआ है उससे रिलेटेड बहुत जल्द हम आपको एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप जैसे ही हमें मिलती है आपके सामने लेके आएंगे, दोनों की, पीओ की भी और क्लर्क की, सो दैट एक आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले कि अब जब जो आप भर्ती होंगे, अब जो रिक्रूट होंगे, उनको तो सेटलमेंट के बाद वाली सैलरी मिलेगी, तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा, ये प्रॉमिस है। ये आपकी सैलरी हो गई। नाउ वाई टू ज्वाइन आरआरबीज, ये इंडिविजुअल सेशन में छोटे छोटे कर चुका हूं, तो आज समरी में आपको दे देता हूं।
बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप और एक हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका कम हो जाता है, सो आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती है। जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो वो काफी अच्छा होता है, एकदम शुद्ध, जो हवा पानी की हम बात करते हैं एकदम फ्रेश, वो आपको नसीब होती है, वो आपको मिलती है। ठीक है, रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में या फिर उससे भी ज्यादा जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं उस वक्त, जिस रीजन में आप पोस्टेड है, बहुत मिलता है, भर भर के मिलता है। ठीक है, मैनेजर साहब आप सबको सब आपको बोलेंगे, और खूब खातिरदारी होती है, खूब आपका पूछ होती है, मतलब सब लोग आपको बहुत मानेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा डर लगता है या फिर अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाते। नेक्स्ट, ये भी मैंने एक सेशन किया था, तो आज मैं सोचा सारी चीजें आपको ब्रीफिंग में थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। ये मैंने कट ऑफ डिस्कस की थी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की 2000, ये कब की है, राजस्थान की है ये, पिछले 5 सालों की, 2019, 20, 21, 22, 23, सारे स्टेट की अगर आपको देखनी है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। काफी वो एक स्क्रीन आपकी भर जाती है, क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए मैंने मेजर स्टेट्स पिक कर लिए जहाँ पे कट ऑफ्स अच्छी खासी जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 66 हाईएस्ट गई थी 2020 में, लेटेस्ट अगर बात करें तो 54। तो जो भी आप में से स्टूडेंट राजस्थान से फिल कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं पीओ का एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1, तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें 60+ आपको स्कोर करना ही करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक करें, मॉक टेस्ट एनालाइज करें कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। ये आपका राजस्थान का है, ये आपका यूपी का है 58, 47, 54, 62, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 60 की रेंज में ही आपको मार्क्स लेके आने मॉक टेस्ट में। हरियाणा की बात करें तो देखिए 60 टच हो ही रहा है, बेहतर होगा कि आप 65 तक स्कोर कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। जब भी आप मॉक टेस्ट दें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें बट इनको ध्यान जरूर रखना है। हिमाचल का अगर आप देखें तो 60 टच नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपटीशन बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी हम टारगेट लेंगे। अच्छा, ये सारे मार्क्स किसके, जनरल कैटेगरी के, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना जिस कैटेगरी से आप भरेंगे इससे आपको कम ही मिलेंगे। ओबीसी लगभग 2-3 नंबर कम, और बाकी थोड़े से और कम होते हैं। ठीक है, सिमिलरली गुजरात भी आप देखते हैं तो 60 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इस सेशन में मैंने आपको एक कंबाइन सेशन यहाँ पे हम लेके आ गए, सारी चीजें देख ली हमने, सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, सैलरी देख ली, क्यों आपको आरआरबी ज्वाइन करना चाहिए, आरआरबी होता क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी चीजें कंप्लीट हैं, कट ऑफ तक आपको बता दिए। ठीक है, सैलरी स्लिप जरूर हम आपके लिए लेके आएंगे, तो बस लग जाइए एकदम जी जान से। सारे डिस्ट्रैक्शन से, सारी जो आपकी प्रायोरिटीज उनको अपने एग्जाम की तैयारी पे शिफ्ट आपको करने, डिस्ट्रैक्शन सारे आपको अवॉइड करने। केवल ये 3 महीने की मेहनत है, एंड ये जो 3 महीने की मेहनत है केवल आरआरबी में काम नहीं आएगी, इसके बाद आपका एसबीआई पीयू, आईबीपीएस पीओ, क्लरिकल एग्जामिनेशन है, सब में आपके काम आएगी। अगर अभी आप थोड़ा सा आलस कर जाएंगे, थोड़ा सा केयरलेस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बाद में फिर से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अभी टाइम है, एग्जाम का प्रेशर कम है, बिकॉज 83-84 डेज बाद में है, तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स स्टेट में है। और जब इंसान थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में होता है तो वो प्रोडक्टिव ज़्यादा होता है, बिकॉज टेंशन नहीं होती। तो इसका आपको भरपूर यूज करना है। एंड 11 तारीख को मॉर्निंग 11 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है, नए चैनल पे नया इवेंट आपके लिए लेके आए हैं, वहां पे काफी सारे सरप्राइजेस भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।